जाना 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 जहाँ हूँ नहीं वहीं जाता है दिल उल्लू का पट्टा है। उलूले उलूले झूठी तरकीबें ये आसमाता है। दिल उल्लू का पट्टा है। उलूले उलूले। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल चाल मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रतन्स, क्या हाल चाल। हाय आदित्य, शशांक, लकी, सोनाक्षी, त्रिशा। सबसे पहले ये बताओ, सराज बंद कर दीजिए। अच्छा, मैंटिसा करवाना था। आयुष शर्मा जी, एकदम याद है मेरे को, टेंशन मत लो, ठीक है, एकदम याद है। थैंक यू सो मच यार याद दिलाने के लिए। जी गुट्टू जी, गुट्टू जी क्या है? आदित्य गुट्टू जी क्या बोल रहे हैं? नमस्ते 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 यार। क्या हो गया? तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? मैं तुम लोग को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से चैट बॉक्स पर बताओ यार, आवाज आ रही है? मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे बताओ, अरे बताओ, अरे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, नमस्कार, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। चलिए, आवाज सुनाई दे रही है? दिखाई दे रहा हूं? जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, नाम ले लो। अरे चला गया, मिस हो गया यार। वैसे मैं देख रहा था तुम लोग बायो की क्लास में जाकर हुड़दम मचा रहे थे। जस्टिस फॉर मैथ स्टूडेंट्स, कॉल ऋतिक सर। काय को परेशान करते हो तुम लोग? काय को परेशान करते हो? बट तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकता हूं, ये सब करने में तो मजा आता है। ये तो स्टूडेंट लाइफ है। करो करो, बिल्कुल करा करो। उनकी क्लास कैंसिल हो तो इधर आके हुड़दम मचाया करो, ठीक है। यार पता नहीं कुछ टेक इशू आ गया था, मैं तो इंतजार कर रहा था काफी देर से, है ना। टेक इशू रिजॉल्व होने का वेट कर रहा था, एंड अभी शायद फाइनली रिजॉल्व हो गया है मेरे ख्याल से। होपफुली से स्लाइड मैप भी चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। स्टार्ट करें या फिर आधे घंटे हो गए तो मन सा नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल में भी होता होगा कि टीचर थोड़ा लेट आया है तो फिर टीचर को बोलते हैं कि आज मत पढ़ाइए, आज बातें शातें कर लीजिए। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? ये देखो, कोई बोल रहा है सर आपको बुरा लगा मैम को परेशान करो, तो अबे मैं बोल रहा हूं करो, सबको परेशान करो, यही तो है स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। चलिए, बट ज्यादा परेशान मत करो, मतलब है ना, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें फिर मैम अच्छे से पेल दे, वैसा वाला, है ना। चलिए ठीक है। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, है ना। नहीं सर, मन नहीं कर रहा है। अच्छा, क्लास कैंसिल, रहने दीजिए। यही तो प्रॉब्लम है ना, ऑनलाइन में ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ऑनलाइन में ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्लास। ठीक है, अब आ गए तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कहती जनता, क्या कहती जनता? मन नहीं है आज। अच्छा, तुम्हारा मन कब होता है चपड़गंजू? मन कब होता है तुम्हारा, ये बताओ। सर मैथ समझ नहीं आता। टीचर चेंज कर दो, टीचर चेंज कर दो, मैथ समझ नहीं आता तो। अभी चपड़गंजू, साक्षात मैं खड़ा हूं तेरे सामने, उसके बाद भी तुझे मैथ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर बातें ही कर लो। क्या बातें करूं बताओ, क्या बातें करूं? कैरेटिस्ट कैंटिसा बिल्कुल करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। यस सर, पढ़ा दो, ओनली पढ़ा दो। यो यो हनी सिंह इज बेस्ट, ये कहां से आ गया चपड़गंजू? है तुम लोग ले लो मजे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अब है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से एक बार लिख दो। अरे प्लीज यार मान जाओ यार, रो मत यार, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। बहुत बेसिक बातें पढ़ाऊंगा आज, ज्यादा लोड नहीं दूंगा तुम्हारे दिमाग को। करें स्टार्ट तो लिखो एस के, स्टार्ट करो तो लिखो एस के, स्टार्ट करो। वैसे दोस्तों आधा घंटा हमारा बर्बाद हो गया है, आधा घंटा हमारा बर्बाद हो गया। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन बताएगा? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ भैया। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अभी आपको मैं रिकॉल भी करवा दूंगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बताया था, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब बताया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब बताया था। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? भाई सिंपल, ये भी एक सेट होता है। क्या होता है? ये भी एक सेट होता है। क्या होता है? ये भी एक सेट होता है। समझ में आई ये बात? हाँ गुरुजी, ये बात समझ में आ रही है। कैसा सेट होता है भैया? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, या फिर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का भी सेट होता है, बट मोटा मोटा बोलूं तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये भी एक सेट होता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, अभी आपको रिकॉल भी करवा दूंगा,
तो इसको मैं बोलता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट इज ए एंड बी। चलिए आज हम लोग रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशनशिप वाली चीजें स्टार्ट करी थी, याद होंगी मेरे ख्याल से। याद है कि नहीं? विराट कोहली, अनुष्का जी, रोहित जी, रणबीर जी, अबे याद है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उसके बाद डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन का मतलब समझेंगे। एंड सबसे पहले एक काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा निपटा लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब किसी बच्चे ने अगर लॉग्स के लेक्चर अटेंड नहीं करे तो पहले 10 मिनट 12 मिनट की कहानी आप लोग को नहीं समझ में आएगी, पर यह कराना मुझे जरूरी है क्योंकि मैंने आप लोग को वादा करा था कि मैं आप लोग को लॉग्स में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है वो समझाऊंगा, ठीक है? तो यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों, है ना? सबसे पहले समझ लो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने लॉग्स नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको अभी 10 मिनट की कहानी शायद नहीं समझ में आएगी। चलिए मैं फटाफट आपको 2 वर्ड्स का मतलब समझा रहा हूं, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, खासकर एनडीए में, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटेसा, है ना? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटेसा बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जरा ध्यान देके समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? समझो दोस्तों, देखो मानो मैंने लिखा log x बेस 10, मैंने लिखा log x बेस 10, जरा ध्यान से समझना। मैंने लिखा, अरे ओके बाय नहीं होता है, ठीक है? देखो मैंने लिखा log x बेस 10, मानो इस चीज का आंसर है कुछ 2.53, मानो इस चीज का आंसर है कुछ 2.53, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? log x बेस 10, मानो इस चीज का आंसर है कुछ 2.53। तो सिंपल आप लोग याद रखो, ये जो आपका यहां पे कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 2, और जो आपका मैंटेसा होगा, क्या जो आपका मैंटेसा होगा वो आपका 53 होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है? डेसिमल के राइट वाला पार्ट आपका मैंटेसा कहलाता है, डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर। सिंपल सिंपल सिंपल, इससे इजी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने लिखा log 10 बेस 10, आप सब जानते हो इसका आंसर 1 होता है। आप सब जानते हो log 10 बेस 10 का आंसर क्या होता है भैया? 1 होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एंड मैंटेसा क्या हो जाएगा? मैंटेसा आपका कुछ भी नहीं है, समझ में आया? मैंटेसा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सर 0 क्यों हो गया? अरे भैया 1 के पॉइंट के आगे 0 लगा लो, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ये बात? इजी इजी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा की मदद से हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें सीखने। चलो एक और जल्दी से आंसर कर दो। मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, मैंने, यार ये गर्मी बहुत लग रही है, रुको एक सेकेंड। दिल उल्लू का पट्टा है, उलूले उलूले झूठी तरकीबें क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। चलो जल्दी बताओ ये। मैंने लिखा log 100, चलो log 100 कुछ बेस x, अरे हमें नहीं पता कुछ भी, पर इसका आंसर हमें पता है 343.98। जल्दी से बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। लॉग समझा दो बबुआ। रौनक जी 8 लेक्चर में लॉग कर चुके हैं, हम लोग 8 लेक्चर में लॉग कर चुके हैं, है ना? चलिए जल्दी से बताओ फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जल्दी से एकदम फटाफट फटाफट सटासट फटाफट सटासट। ठीक है, ये बहुत आसान है, पर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमें सीखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपका? 343 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा उस पर ध्यान दो, है ना? हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 200। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 5, आंसर क्या होता है? 32। तो 2 की पावर 5 में कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, हाँ या ना? अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 3, बताओ इसमें कितनी डिजिट्स होंगी? ये जो 10 की पावर 3 नंबर है इसमें कितनी डिजिट्स होंगी बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछना, पर तुम्हें फील करवाना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट को ना। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 3 तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं बबुआ? जल्दी बताइए, इसमें कितनी डिजिट्स हैं बबुआ? जल्दी बताइए। 10 की पावर 3 कोई नंबर है, इसमें कितनी डिजिट्स होंगी ये बताइए। कितनी होंगी? 4 होंगी। 4 होंगी, हाँ वेरी गुड। ठीक है, 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो इसमें 4 डिजिट्स हो गई। सिंपल है, समझ में आ रहा है? पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 की पावर 200, क्या आप मुझे बता पाएंगे इसमें कितनी डिजिट्स होंगी? नहीं बता पाएंगे तो लिखिए NBP, नहीं बता पाएंगे। और अगर बता पाएंगे तो लिखिए BP।
बीपी और एनबीपी। ठीक है भैया, जल्दी बताइए, बताओ फटाफट, इसको खत्म करें फिर रिलेशंस पे चले, है ना। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बस लॉग का, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5 की पावर 200 हो भाई साहब, मतलब 5 को 5 से 200 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना ही बड़ा नंबर आएगा, कितना ही बड़ा नंबर आएगा। कोई बोल रहा है बीपी, बीपी कैसे बताएगा वे, कैसे बताएगा वे, है? हाँ, नहीं बता पाओगे ना भाई। 5 की पावर 200 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 भाई साहब 200 बार ऐसा करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। पर आपको पता है, आप ये कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज से इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं, और यही आपको पूछा जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर से बोलूंगा, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा वाला, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करो, बस सीखते जाओ ना। सबसे पहले क्या करो, लॉग, भाई आपका ये 5 की पावर 200 लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना, ठीक है। आपने इसको कुछ क्या करा, इसका लॉग का नंबर ले लिया, इसको आपने लॉग का नंबर ले लिया और बेस 10 ले लिया। मैंने क्या बोला, इसको आपने लॉग का नंबर ले लिया और बेस 10 ले लिया, इसको आपने लॉग का नंबर ले लिया और बेस 10 ले लिया। बस सीखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसको आपने लॉग का नंबर ले लिया और बेस आपने 10 ले लिया। अब मुझे बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आ रही है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है भाई। जो भी लॉग का नंबर होता है उसकी पावर क्या होती है, जल्दी बोलो। उसकी पावर आपकी आगे आ जाती है लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये आ गया आपका 200 लॉग 5 बेस 10। समझ में आया। अब देखो कुछ वैल्यूज आपको याद भी रखनी होती है, कभी कभी एग्जाम में दी होती है ना। कुछ वैल्यू जैसे आप याद रखो log 2 की वैल्यू क्या है। जब मैं बोलता हूं log 2, मैं कोई बेस नहीं बोल रहा, मतलब बेस 10 है। जब मैं बोलता हूं log 3, मैं कोई बेस नहीं बोल रहा, मतलब बेस 10 है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज होती है, अगर देखो आप समझो, मैंने अगर आपसे बोला log 2 की वैल्यू क्या, log 2 की वैल्यू क्या, तो आप इसकी वैल्यू ना खुद से नहीं निकाल पाओगे। इसकी वैल्यू निकलती है लॉग टेबल से। किससे निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है, एक होती है लॉग टेबल, उससे आप काफी सारे लॉग ऑफ नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, उससे आप काफी सारे लॉग ऑफ नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल भाषा में कुछ ऐसे लॉग की वैल्यू आप लॉग टेबल से पता करते हैं। क्या ये बात समझ आई। लॉग टेबल कहां होती है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, बट मोटा मोटा आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ log 2 और log 3 की वैल्यूज याद रखनी है। मेरे ख्याल से याद रहेगी, ठीक है। चलिए अब इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने यहां पे लिखा 200, एक क्वेश्चन मुझे करना तो दूसरा तुम खुद ही करोगे ना। यहां पे लिखा मैंने लॉग, बताओ 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 को अपन क्या लिख सकते हैं। 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2, हाँ या ना, 10/2। ऐसा मैंने क्यों करा अब भी तुम्हें समझ में आएगा। मैंने यहां पे लिखा 200 लॉग। अब मुझे बताओ डिवीजन में है तो काय में करें, सब्ट्रैक्शन में, तो ये आ गया आपका log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। क्या ये बात समझ आई। क्या मैं इस चीज को 10/2 को log 10/2 को log 10 माइनस log 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं log की प्रॉपर्टी से। शायद आपको यह प्रॉपर्टी याद होगी मेरी जान, कि log x अपॉन y बेस कुछ भी हो, इसको आप लिख सकते हो log x माइनस log y। याद आई वाली प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से याद आई। अब मुझे बताओ log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या, log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या, 1। इसकी वैल्यू 1। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, नहीं भी दी तो आप याद रखिए log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है। फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं आंसर कैसे आएगा। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो ये आपको कुछ 200 आ जाएगा, 1 माइनस 0.301। भाई ऐसा कर लो, नहीं समझ में आए तो बच्चों वाली मैथ्स ऐसा कर लो। तो ये आपको कुछ 0.699 मेरे ख्याल से आएगा, ये आपको 0.699 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 0 है, डेसिमल आगे किसके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कुछ 69.9, तो ये आपका कुछ मेरे ख्याल से आ जाएगा 69.9 इंटू 2, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 6 12 13, 139.8। कितना आ रहा है, 139.8। कितना आ रहा है, 139.8। 140 नहीं, 139.8 आएगा कुछ। समझ में आया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कहने का मतलब क्या log कहां गया अभी, हाँ, log 5 की पावर 200 बेस 10 का आंसर क्या आ रहा है, 139.8। क्या ये बात समझ आई,
क्या ये बात समझ आई? log 5 की पावर 200 बेस 10 का आंसर क्या आ रहा है? 139.8। मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? मैंटिस तो दिख ही रहा है 8। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। सिंपल, आपका 1 सेकंड में फिर आंसर मैं आपको बता दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है भैया? आपको दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक आपका आ रहा है 139। क्या आ रहा है? 139। समझ में आया? एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं लेंगे, ठीक है? तो बस नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है, फॉर्मूला नोट कर लो। नंबर ऑफ डिजिट्स, अरे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 5 की पावर 200 में कितनी डिजिट्स होंगी? तो कुछ नहीं करना है, लॉग ऑफ दिस नंबर निकाल लो, लॉग ऑफ दिस नंबर निकाल लो, लॉग ऑफ दिस नंबर निकाल लो। फिर से बोलूंगा, लॉग ऑफ दिस नंबर निकाल लो, लॉग ऑफ दिस नंबर निकाल लो। जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें एक ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगी भैया कितनी? 140। जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें एक ऐड कर दो, नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी आ जाएंगी 140। सिंपल। समझ में आया क्या करा मैंने? समझ में? तो यहां से बस आप एक फॉर्मूला याद रखो ऐसा कि लॉग, मानो लॉग ऑफ नंबर n बेस 10 का आंसर, अगर आंसर इसका कुछ भी आ रहा है, ठीक है, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक x है, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक x है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ डिजिट्स इन n मतलब ये जो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स n कितनी हो जाएंगी? x+1। ये आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, जिस भी नंबर का आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, जिस भी चीज का आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, उसका आप लॉग की वैल्यू निकालो बेस 10 लेकर, कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा उसमें एक प्लस कर दो, आपका नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। समझ में आ गया है ना? एक करके दिखाओ ये वाला, जल्दी से करके दिखाओ। लास्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 की पावर 300, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 की पावर 300। रिपीट कर दूं फिर से? अरे कर देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? देखो सेम क्वेश्चन है, इस नंबर का लॉग निकालो, तो लॉग 12 की पावर 300 बेस 10, ठीक, ओके। 300 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, तो 300 अंदर कितना? लॉग 12 बेस 10। लॉग 12 कैसे सॉल्व करेंगे शायद तुमको पता होगा। लॉग 12 को अपन लिख सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 बेस 10। अब क्या करूंगा इसका? 300 भाई मल्टीप्लीकेशन मतलब ऐड हो जाएगा, तो लॉग 2 की पावर 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 बेस 10। कितना आ गया आपका? 300। 2 आगे तो यह आ गया आपका 2 लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 बेस 10। वैल्यूज रख लीजिए, आंसर निकाल लो। तो log 2 की वैल्यू आपको पता भी होनी चाहिए, नहीं पता तो बाकी क्वेश्चन में दी हुई है। तो log 2 की वैल्यू क्या? 0.3010। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या? 0.4771। सॉल्व कर लो इसको, बताओ फटाफट आंसर। 300। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। सर रिलेशन पढ़ा लो। अरे बस 5 मिनट दे दी मेरी जान, 5 मिनट दे दो भाई, 5 मिनट दे दो बस, है ना? नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया इसमें? लॉग के लेक्चर्स देखे हैं? मैं फिर से बोलूंगा, लॉग नहीं देखा मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना? डिवाइड कर, यहां पे डिवाइड कैसे करेगा? मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में कोई भी चीज लॉग में मल्टीप्लीकेशन में होती है, डिवाइड में नहीं प्लस में जाती है। कितना आंसर आएगा यहां पे? कितना आंसर आएगा ससुरा? हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर सॉल्व करके आपको देते हैं फटाफट, है ना? ठीक है, ये सिंपल सा एक टॉपिक था, लॉग में छूट गया था, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई लॉग देखना जरूरी है इसके लिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय कर लो 0.3010, अरे 3010 इज इक्वल टू 0.602 आ गया आपका, 0.602 आ गया प्लस 0.4771 प्लस 0.4771 इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.0791। इसमें मल्टीप्लाई कर लो 300, तो आपको 323 आ गया, 323.73 ऐसा कुछ, समझे? तो बस फाइनल आंसर क्या? आपके लॉग ऑफ नंबर 12 की पावर 300 बेस 10 का आंसर आ रहा है 323.73। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? 323। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी?
नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 की पावर 300 आपकी आ जाएंगी कितनी? 324। इजी, समझ में आया? इजी कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और यही आपका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा था। इसी पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके मुझे चैट बॉक्स पे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? चले अब आगे कंटिन्यू करें रिलेशंस एंड फंक्शंस में। कंटिन्यू करें रिलेशंस एंड फंक्शंस। समझ आ गए भैया बातें? ठीक है, अच्छा जिन्होंने लॉग्स देखा है, जिन्होंने लॉग्स देखा है वही प्लीज आंसर करें, जिन्होंने नहीं देखा वो अभी छोड़ दे। रिलेशंस एंड फंक्शंस पे अपन बात करेंगे अब, ठीक है? चलिए चलिए जल्दी थम्स अप कर दो, समझ में आ गया तो। मेरे ख्याल से बहुत इजी था, पर कराना जरूरी था, कराना बहुत जरूरी था, है ना? क्योंकि ये आता है आपके उसमें, है ना? चलिए ओके, पोल लगाओ, लगा रहे हैं पोल, ठीक है? अब बैक टू रिलेशंस। 2-3 क्वेश्चन रिकॉलिंग के लिए करवाता हूं, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोटा मोटा चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस आपके क्लास 11th और 12th मैथ्स के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है? अभी क्लास स्टार्ट ही हुई रिलेशंस एंड फंक्शंस की, प्लीज फोकस करिए। कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक, भाड़ में जान दे, अब समझ में आएगा, ठीक है? चलिए इसको अपन देख लेते हैं, होपफुली 90% के ऊपर आए। हाँ 90% आ गया, वाह बेटा। चलिए आंसर करो फटाफट लास्ट क्लास से। क्या लिखा हुआ है? एक सेट, अब तुम्हें ना सारी बातें समझ में आनी चाहिए। क्या? एक सेट है जो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कुछ, ठीक है? बी एक सेट है आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सी एक सेट है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। मेरे मुंह से निकले हुए सारे शब्द तुम्हें समझ में आने चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट का मतलब क्या? आपसे पूछा ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ। एक सेट है, बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है, दोनों का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। इससे आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको पोल का समय दे रहा हूं, पोल का समय आप लोगों के पास है 90 सेकेंड ले लो, ठीक है? आंसर करो, तुक्का मत लगाना प्लीज, आंसर करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भैया? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 4, तो बी इंटरसेक्शन सी तुम्हारा 4 आ गया। ए कैसे निकाले भैया? ए आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब ए क्या है? ए आपका एक्स की वैल्यूज है जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, एक्स की वैल्यू जो उसका सॉल्यूशन है। निकाल लो जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो मेरे ख्याल में x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर 0 आएगा, तो x आपका 2 और x आपका 3 आ गया। कहने का मतलब ए सेट क्या हो गया तुम्हारा? ए सेट तुम्हारा हो गया 2,3, समझ में आ गया। और बी इंटरसेक्शन सी क्या है भैया? बी इंटरसेक्शन सी सेट है तुम्हारा 4। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर तुम करने जाते हो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 2 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ठीक है? 3 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, समझ में आया? और इसका अपन ने सेट ले लिया, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2,4 3,4, 2,4 3,4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी, यही पढ़ा था हम लोगों ने पहली क्लास में, इतना समय देने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना? इजी है ना? यही पढ़ा था ना? यही पढ़ा था ना? अच्छा ये डीपीपी का क्वेश्चन है क्या? अच्छा मैंने नहीं देखा था दोस्तों, हो सकता है दे दिया हो गलती से, ठीक है? ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। स्टॉप करते हैं पोल, ऑप्शन नंबर ए। 75% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब गलत क्यों कर रहे हैं यार? बाकी सब गलत क्यों कर रहे हैं? देखो जरा क्या गलती हुई है। अभी अपनी गलतियों पर काम करना है, अब भी अपनी गलतियों पर काम करना है, ठीक है? अदरवाइज नहीं समझ में आएंगे आगे बातें। नैतिक, आकाश, सोनांचल, आदित्य, अनहिता, लावण्या, मनीषा, सारिका, अभिनव, हर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है ना? 1-2 क्वेश्चन रिकॉल करने के लिए लाया हूं और उसके बाद हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको पूछा है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट को सही करिए, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट को सही करिए, ठीक है? बताओ भैया, आपको पी एक सेट दिया और इसमें 2 एलिमेंट्स है, आपको क्यू एक सेट दिया और इसमें 2 एलिमेंट्स है, आपको बोला दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट
ये आएगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आएगा। बताओ सही है या गलत है, बताइए भैया सही है या गलत है। P आपका MN है ना, Q आपका NM है। तो आपको एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही कि ये गलत है। ये गलत क्यों है? देखो बहुत सारे रीजन है यार, तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या होगा भाई, सबसे पहले तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 into 2 4 आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होने चाहिए, पर यहां पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहा हूं। क्या हो जाएगा भैया, P क्रॉस Q सही कर देते हैं इसको। M जाके दोनों में, तो M जाके N के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर M जाके M के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर N जाके N के साथ ऑर्डर्ड पेयर, और N जाके M के साथ ऑर्डर्ड पेयर। ये आपके 4 एलिमेंट्स आ गए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये आपका सही है। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इसका आंसर को सेकंड वाले का, A और B आपका नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, वो फाई नहीं है। ठीक है, देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY, ठीक है, सच दैट X belongs to B and Y belongs to A। वो लोग क्या बोल रहे हैं भैया, वो लोग क्या बोल रहे हैं भैया, जो X है भैया वो B को बिलोंग करेगा, और जो Y है वो A को बिलोंग करेगा, और यहां पे दिया हुआ है A क्रॉस B। क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये सही लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है दोस्तों, गलत लिखा हुआ है। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं A क्रॉस B करता हूं और ऑर्डर्ड पेयर कुछ XY के फॉर्म में आ रहे हैं, तो जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले सेट का होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा दूसरे सेट का होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं A और B का, 2 सेट्स का, ऑर्डर्ड पेयर XY बन रहा है, तो जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा पहले सेट से होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे सेट से होना चाहिए। पर हां, अगर यहां पे मान B क्रॉस A होता, यहां पर अगर B क्रॉस A होता, तो X आपका B का हो जाता, Y आपका A का हो जाता। समझ में आया? पर यहां पे A क्रॉस B दिया हुआ है, A क्रॉस B दिया हुआ है, इसका मतलब X आपका A को बिलोंग करना चाहिए, पर यहां पे लिखा है X आपका B को बिलोंग करेगा। इसका मतलब Y आपका B को बिलोंग करना चाहिए, पर यहां पे लिखा है Y आपका A को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है फॉल्स। कॉन्सेप्ट समझे तो लिखो SG समझे, कॉन्सेप्ट समझे तो लिखो SG समझे। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ भैया, ये बताओ जरा। थर्ड वाला ट्रू या फॉल्स? थर्ड वाला ट्रू या फॉल्स? ये मिट गया क्या? ये आपका हो जाएगा NM। थर्ड वाला बताइए भैया फटाफट, थर्ड वाला बताइए, है ना। तो ये सही कैसे होगा? इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा भैया कि X बिलोंग करेगा A को एंड Y बिलोंग करेगा B को। इसका सही आपका स्टेटमेंट ये वाला होगा, ये आप करेक्ट करके लिख लेना। थर्ड वाला जल्दी से, थर्ड वाला ट्रू या फॉल्स कैसे करेंगे गुरुजी? अच्छा देखो, A सेट दिया है, B सेट दिया है। देखो कितना मजा आता है जब बेसिक बातें पता होती हैं कि A सेट दिया है, B सेट दिया है। ठीक है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन फाई के साथ। तो सबसे पहले ये बताओ B इंटरसेक्शन फाई क्या होता है? यहीं पे करता हूं आपका, अरे सेकेंड वाले का पहले आंसर लिख दूं क्या? करेक्ट होगा आपका X आपका बिलोंग करेगा A को एंड Y आपका बिलोंग करेगा B को। चलिए थर्ड वाला करते हैं फटाफट, है ना। तो यार आप मुझे बताओ B इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, कौन बताएगा? एक B सेट है, उसका इंटरसेक्शन लिया फाई के साथ। एक B सेट है, याद करो, सिंपल, बहुत लॉजिकल है। एक B सेट है, उसका इंटरसेक्शन लिया फाई के साथ, तो वो हमेशा आपका फाई आएगा। भाई कुछ नहीं का इंटरसेक्शन किसी चीज के साथ लोगे, कुछ नहीं का इंटरसेक्शन किसी चीज के साथ लोगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा? भाई दोनों में कॉमन क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं और सब कुछ का कॉमन क्या आएगा भैया? समझा? कुछ भी नहीं। तो B इंटरसेक्शन फाई आपका फाई आएगा, विच मींस कि A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ, यानी A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी ऐसे सेट के साथ जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो हमेशा आपका फाई आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई मैंने तुमको एक सेट दिया 2,3, है ना, 2,3, है ना। मैंने तुमको B एक सेट दिया 5। कैसे करोगे दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो ये आपका ट्रू दिया हुआ है ना, ये आपका ट्रू दिया हुआ है। चलिए
ये भी हो गया भैया। अब लास्ट क्लास में किसी को, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास को, है ना। लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों को डाउट आया, तुम लोग को याद भी होगा कि गुरुजी ये ऑर्डर ट्रिपलेट समझ नहीं आया। अगर ए आपको ऐसा दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए निकालो, मतलब कैसे निकालेंगे करके बताना जरा। कर लो तो लिखना, कर लिया, मैं आप लोग के लिए कर देता हूं। देखो ए आपको दिया हुआ है, देखो कैसे लिखो, 1 क्रॉस 1 और 2, है ना। ए एक और बार लिख लो ताकि क्लियर रहे, बातें सामने सामने रहे, है ना। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही सिंपल होता है। देख ऑर्डर्ड पेयर बनता है, देख इस 1 को इन दोनों में, जैसे तू मैथ्स में करता था x इंटू मान ले y+2 लिखा है, तो x जाके y में, x जाके 2 में, ऐसे ही होता था। वैसे ही यहां पे भी ऐसे इमेजिन कर, 1 जाके दोनों में, तो 1 का सबसे पहले 1 के साथ मेला, फिर 1 का 2 के साथ मेला, फिर इस 2 का, ये 2 बचा, इस 2 का इन दोनों के साथ, तो 2 का 1 के साथ, और फिर इस 2 का 2 के साथ। समझ में आया? तो ये आपका एक सेट बन गया, समझ में आया। अब इसी का, अब यहां पे आप एक और ए लिख लो, ए फिर से क्या है 1 और 2, समझ रहे हो। अब देखो घबराना नहीं है, घबराना नहीं, यहां पे घबराना नहीं, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो ये एक सेट है, घबराओ मत, ये एक सेट है, इसको भूल जाओ, इससे मत घबराओ, इसको एक सेट एज्यूम करो। एक क्रॉस है, एक सेट एज्यूम करो, भाड़ में जान दो तुम तो, है ना। ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर से बोलूंगा, ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4, जो 4 एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो बताओ, अगर इन दोनों सेट का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? ये कैसे बताएंगे? अरे इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 इंटू 2 8 एलिमेंट्स होंगे दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो घबराना नहीं है मेरी जान, है ना। ए क्रॉस ए मतलब इसका इसके साथ, ये एक सेट मान, इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आराम से ये वाला जाकर इन दोनों के साथ होगा। मैंने ये चीज बताई, ये वाला जाकर एलिमेंट इन दोनों के साथ मेला बनाएगा। तो सबसे पहले 1,1 1 के साथ, तो ये आपका आएगा 1,1,1। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद ये 1,1 2 के साथ, तो 1,1,2। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद ये वाला इन दोनों के साथ, तो 1,2 1 के साथ, 1,2,1 आ जाएगा। इसको हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। फिर 1,2 2 के साथ, तो 1,2,2। समझ में आया? ठीक है। फिर ये वाला इन दोनों के साथ, तो 2,1 पहले 1 के साथ, तो 2,1,1। समझ में आया? फिर 2,1 2 के साथ, तो 2,1,2। समझ में आया? फिर क्या ये बचा, तो 2,2 1 के साथ, तो 2,2,1। फिर क्या 2,2 2 के साथ, तो 2,2,2। ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहे, और इसका मैंने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था रिलेशन का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी वो ये बताई कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक सेट होता है। रिलेशन क्या होता है? एक, याद करो, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन भी आपका एक सेट होता है। क्या होता है? एक सेट होता है। किसका सेट होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स का। किसका सेट होता है भैया? ऑर्डर्ड पेयर्स का। किसका सेट होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स का। समझ में आया? अब देखो, मैंने आपको बताया था, मानो एक सेट है जिसमें रितिका जी हैं, अनुष्का जी हैं, कटरीना जी हैं। बी एक सेट है जिसमें रोहित और कोहली हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, तो रितिका जी रोहित जी के साथ, रितिका जी कोहली जी के साथ, अनुष्का जी रोहित जी के साथ, अनुष्का जी कोहली जी के साथ, कटरीना जी रोहित जी के साथ, कटरीना जी कोहली जी के साथ। ये आपके 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इतना मैंने आपको सिखाया था। समझ में आया? तो एक सेट है, बी एक सेट है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है। मैंने आपको बताया था रिलेशन एक सेट होता है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है हमेशा। मैंने क्या बोला? रिलेशन एक सेट होता है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
सबसेट का मतलब क्या? रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे सब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होंगे। रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे सब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होंगे। अब यहां पे ये रिलेशन क्या है ये डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर इस पर्टिकुलर केस में बात करूं, समझो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि रिलेशन क्या है। क्या बोला मैंने? सब लोग बोलो एक बार। रिलेशन वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट या फिर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? फिर से बोलूंगा, रिलेशन में जो कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, उस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट या फिर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? कि आपका रिलेशन क्या है, कि आपका रिलेशन क्या है। अब यहां पर अगर आप देखो, इन 6 एलिमेंट्स में से, इन 6 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैंने सिर्फ रितिका और रोहित और अनुष्का और कोहली को लिया है। रितिका, रोहित, अनुष्का, कोहली को। ये 2 एलिमेंट्स क्यों लिए? क्योंकि मैंने रिलेशन बोला है ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे का वाइफ है। तो क्या रितिका रोहित की वाइफ है? हां है। तो इस रिलेशन वाले सेट में उसको मैं इंक्लूड करूंगा। क्या अनुष्का कोहली की वाइफ है? हां है। तो उसको मैंने इंक्लूड करा। क्या कटरीना रोहित की वाइफ है? नहीं भैया, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा। वैसे ही आप लोग मुझे इस चीज का आंसर करें। ए मैंने एक सेट लिया 4 एलिमेंट्स का, बी मैंने एक सेट लिया 2 एलिमेंट्स का, तो इसमें 4 इसमें 2, तो 4 2 8 ऑर्डर्ड पेयर्स या फिर 8 एलिमेंट्स होंगे आपके किसमें भैया? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ए है वो बिलोंग करता है ए को, जो बी है वो आपका बिलोंग करता है बी को। मैं आपको रिलेशन दे रहा हूं, आप मुझे बताना इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे। आप मुझे बताना इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे। मैंने आपको रिलेशन दिया, मैंने आपको रिलेशन दिया कि भैया जी, कि भैया जी, कि भैया जी बी इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। मैंने आपको यह रिलेशन दिया, बी इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। मैंने आपको रिलेशन दिया बी इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। मैंने आपको रिलेशन दिया b इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। समझ में आया? या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से लिखना है तो क्या इस तरीके से, क्या a कॉमा b इज सच दैट b इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको रिलेशन दिया। मुझे बताइए इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे। मुझे बताइए इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे। सिंपल, क्या लिखा हुआ है? जो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले वाले का स्क्वायर है। तो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले वाले का स्क्वायर है। तो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले वाले का स्क्वायर है। समझ में आया? क्या 4 1 का स्क्वायर होता है? नहीं, तो इसको अपन नहीं लेंगे। क्या 16 1 का स्क्वायर होता है? नहीं। क्या 4 2 का स्क्वायर होता है? हां होता है। तो इसमें आपका 2,4 आ जाएगा। समझे बात को? क्या 16 2 का स्क्वायर होता है? नहीं। क्या 4 3 का स्क्वायर होता है? नहीं। क्या 16 3 का स्क्वायर होता है? नहीं। क्या 4 4 का स्क्वायर होता है? नहीं। क्या 16 4 का स्क्वायर होता है? हां। तो यहां पे क्या लिखा 4,16। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? इस रिलेशन में मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं यहां से। इस रिलेशन में मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं यहां से। क्या ये बात समझ आ रही है ना? तो रिलेशन में हमेशा कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, हमेशा ऐसा होगा। और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे किस पर डिपेंड करेगा? रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब मानो मैंने आपको एक और, ये मैंने आपको पहला रिलेशन दिया था, अब मैं आपको दूसरा दे रहा हूं। मानो इसको मैंने R1 बोला है ना, मैं आपको एक और रिलेशन दे रहा हूं R2। यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है? A comma B ordered pair is such that difference of A and B is odd. Difference of A and B is odd. बताओ फटाफट इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स शामिल होंगे, बताइए। अगर मैंने आपको बोला एक रिलेशन, मैंने आपको एक रिलेशन दिया, रिलेशन मतलब एक सेट दिया, मैंने आपको सेट बोला कि वो सेट ऑर्डर्ड पेयर्स का है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है जिसमें ए और बी का जो डिफरेंस है वो ऑड है। 4 - 1 कितना होता है? फिर 1 - 4, 1 - 4 करो, 4 - 1 ऑड आना चाहिए ना। कितना आएगा? 3। तो इसको आपने ले लिया अपने रिलेशन में। समझ में आया? 16 और 1 भी आपका ऑड देता है, हां या ना?
हाँ या ना? हाँ गुरुजी। 4 माइनस 2 2 इवन होता है। 16 माइनस 2 14 इवन होता है। 4 माइनस 3 तो आपका 3,4 भी आ जाएगा इसमें। 3,16 आएगा, बिल्कुल आएगा इसमें। समझ में आ रहा है? और क्या 4,4 आएगा? नहीं, 0 को नहीं लेंगे। 4,16 आएगा? नहीं। समझ में आया आपको ये चीज? तो इसमें आपके 4 एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या होता है रिलेशन? क्लियर है क्या होता है रिलेशन? रिलेशन इज ऑलवेज, याद करो, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझ में आया? कितना प्रतिशत आया? बहुत अच्छे से आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो मेरी जान, है ना? इसके बाद हम लोग चले आगे। ठीक है, अब यही करना हम लोग को ना, यही पूरे चैप्टर में, मतलब आज ही क्लास में यही करना। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली यही करेंगे क्योंकि हमारा टाइम आज काफी बर्बाद सा हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो रिलेशन एक सेट होता है जो कि सबसेट होता है हमेशा ए क्रॉस बी का। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन क्या है। इसी पर हम लोग आज बहुत सारे सवाल करने वाले हैं और 2-3 चीजें सिखा देता हूं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, चलिए भैया, अरे जल्दी हो जाओ, अरे जल्दी, अरे जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, स्टॉप करते हैं पोल। चलो, बहुत बढ़िया परसेंटेज है, बहुत बढ़िया परसेंटेज है। ठीक है, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? अ रिलेशन इज डिफाइंड। अब देखो, जो अगर आप देखो तो रिलेशंस फंक्शंस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन देखते से इंसान डरता है। अगर आप आरडी शर्मा बुक खोलो या एनसीईआरटी बुक खोलो, आप क्वेश्चन को देखते से थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, इतनी सारी मैथ्स एकदम से एक क्वेश्चन में लिखी हुई है। किसी बाहर और किसी बायो वाले स्टूडेंट को दिखा दो तो वो तो चमक ही जाएगा भैया, है ना? तो लेकिन हमको नहीं घबराना, हम धीरे धीरे मतलब समझेंगे और हर एक क्वेश्चन निपटाएंगे, ये मेरी गारंटी, पर आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट। अब देखो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों सेट हैं वो नेचुरल नंबर्स के सेट है। मैं फिर से बोलूंगा, जो दोनों सेट हैं वो नेचुरल नंबर के सेट हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? जो दोनों सेट हैं वो नेचुरल नंबर के सेट है। मैं फिर से बोलूंगा, भाई आपके पास 2 सेट होते हैं, आपके पास 2 सेट होते हैं। एक होता है ए सेट, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है बी सेट, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। रिलेशन काय पे डिफाइंड है भैया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। इसका मतलब वो जो दोनों सेट होंगे वो नेचुरल नंबर के सेट होंगे। ये बात क्लियर है? तो लिखो CH, क्लियर है। मैं फिर से बोलूंगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे यहां पे एक सेट था, ओ भाई साहब एक सेकेंड, है ना? यहां पे एक सेट था, इसमें 4 एलिमेंट्स थे। बी एक सेट था, इसमें 2 एलिमेंट्स थे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो दोनों सेट है वो नेचुरल नंबर के सेट हैं। जो दोनों सेट है वो आपके नेचुरल नंबर्स के सेट हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन में जाहिर सी बात है ऑर्डर्ड पेयर आएगा। पहला x, दूसरा x क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताना, मतलब उसके आपको एलिमेंट्स बताने हैं। कैसे बताएंगे भैया? मैं बताता हूं। सबसे पहला देखो, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। समझ में आ रहा है ना ये चीज, है ना? यहां पे आप कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहां पे कुछ, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स बहुत सारे होते हैं ना। जब आप इनका n क्रॉस n करोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। इसी से मैंने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या है? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं। सिंपल रिलेशन दोस्तों, सबसे पहला प्राइम नंबर 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है। चपड़गंजू 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होता है? इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर होता है। तो पहला प्राइम नंबर 2 हो गया, तो ये 2 लिया तो ये कितना, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में आया? 3 भी प्राइम नंबर, 3 लिया तो 3 का क्यूब 27 हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी? अच्छा अच्छा अच्छा। 5 ले लूं, 5 तो कितना हो गया, 125। समझ में आ रहा है?
6 नहीं होता 7, 7 होता तो 7 343, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 तो अपन को लेना नहीं। तो आपके रिलेशन में ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, आपके रिलेशन में ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। रिलेशन मतलब हमेशा याद रखो ऑर्डर्ड पेयर्स उसके एलिमेंट्स होंगे। उसके एलिमेंट्स कौन होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। साफ साफ वहां पे लिखा भी हुआ है x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब आपका ऑर्डर्ड पेयर है। तो x रखा एक्स क्यूब आया, x रखा एक्स क्यूब आया, x रखा एक्स क्यूब आया, x रखा एक्स क्यूब आया। समझ में आया? समझ में आया? 1 इज को प्राइम। कोई बोल रहा है नहीं मेरी जान, नहीं 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 नहीं। ठीक है, अब समझो डोमेन और रेंज और ये क्या होता है। क्या अब समझो आपका डोमेन, डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। आपको मैं इसी क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या? सबसे पहली चीज लिख लो, डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है? ये तीनों सेट्स हैं। क्या ये तीनों? ये तीनों आपके सेट्स हैं। ये तीनों आपके सेट्स हैं। सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए, ये तीनों क्या है? आपके सेट्स हैं। सेट्स का नाम दे दिया डोमेन, को डोमेन और रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर क्लास में इन शब्दों का मैं यूज करूंगा, खासकर फंक्शंस में काम आएगा। डोमेन, को डोमेन और रेंज ये आपके सेट्स हैं, ये आपके सेट्स हैं, ये आपके सेट्स हैं। किसके सेट्स हैं ये आपको बताता हूं। डोमेन मतलब, डोमेन मतलब, डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए विच हैव अ इमेज इन सेट बी। आए आए मैं बताता हूं इसको, आपको मैं ऐसे समझाता हूं। देखो, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एरो डायग्राम, है ना। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं, जरा ध्यान देना, एरो डायग्राम। ठीक है, तो देखो ये नेचुरल नंबर का सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो इसमें बहुत सारे होंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसमें बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखना 2 का आपका 8 के साथ, 2 आपका 8 के साथ, वैसे ही आपका 3 कुछ किसी के साथ होगा, 5 कुछ आपका 125 के साथ होगा, 7 कुछ आपका 343 के साथ होगा, है ना। अब यहां से आपको समझ में आएगा, ये एक सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये एक सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स लो डोमेन में जिनकी एक इमेज है। इमेज का मतलब देखो 2 की एक इमेज है भाई, ये 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 5 की इमेज 125, 7 की इमेज 343। पहले तो आप इमेज का मतलब समझिए। 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 5 की इमेज 125, 7 की इमेज 343। इमेज का मतलब समझ में आया। तो ऐसे एलिमेंट सेट ए के जिनकी इमेज है उनको मैं डोमेन में गिन लेता हूं। तो सिंपल 2 3 5 और 7। तो डोमेन में आपका आ जाएंगे एलिमेंट्स कौन कौन से? 2 3 5 और 7। क्या ये बात समझ आई? फिर मैं आपको डेफिनेशन भी दे दूंगा, समझ में आया? ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज है। समझ में आया? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेकंड सेट, पूरा सेकंड सेट। कोडोमेन आपका होता है पूरा सेकंड सेट, यानी नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया? कोडोमेन मतलब पूरा सेकंड सेट यानी नेचुरल नंबर्स, है ना। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? जो आपकी इमेजेस आती है ना, वही आपकी रेंज होती है। जो आपकी इमेजेस आती है वही आपकी रेंज होती है। या फिर सिंपल भाषा में आप ऐसा याद रख सकते हो, रिलेशन में जो पहले एलिमेंट होते हैं वो आपका डोमेन होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो आपका रेंज होता है। सिंपल। तो क्या हो गया आपका रेंज? 8, 27, 125, 343। समझ में आया? मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बिल्कुल भी घबराना मत। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल भी घबराना मत। पहले आप इमेज का मतलब समझो, आप इमेज का मतलब समझिए बस, है ना। 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 5 की इमेज 125, 7 की इमेज 343। डोमेन क्या होता है? रिलेशन का
पहले एलिमेंट। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके पहले एलिमेंट को आप डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट को आप रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या होता है? सेकेंड जो पूरा सेट है, भाई दो सेट्स होते हैं ए और बी, यहां पे अपने दोनों सेट्स क्या है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। जो पूरा सेट दूसरा वाला होता है उसको मैं कोडोमेन कहता हूं। ठीक है, अभी सुनो आराम से, वेट करो, समझ में आएगा, टेंशन मत लो। जैसे कि वाला क्वेश्चन है, फटाफट सबसे पहले तो आंसर करो, समझ में आ गया तो क्या बोल रहे हैं? आर एक रिलेशन है सेट ए पर और सेट बी पर। ठीक है, दो सेट्स दिए आपको, सेट ए में 3 एलिमेंट्स, सेट बी में, रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिपीट कर रहा हूं, मैं जानता हूं एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो इधर आर एक रिलेशन है, सेट दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद उसका रिलेशन लोगे, है ना? ठीक है, डिफाइंड क्या है? रिलेशन क्या है? एक्स इज रिलेटेड टू वाई। कैसे? एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स भाई जो रिलेशन बना है आप ऐसे समझो, ए आपका एक सेट है जिसमें 2, 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, है ना? बी आपका एक सेट है जिसमें आपके 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हाँ या ना? उस ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स को आप अपने रिलेशन का पार्ट बनाओगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन आपको दिया है एक्स डिवाइड्स वाई। रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स क्या है भैया? एक्स क्या है? एक्स आपका ए को बिलोंग करता है और वाई आपका बी सेट को बिलोंग करता है। फटाफट बताइए रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, फटाफट बताइए रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, और वही आपको पूछा हुआ है। ठीक है, फटाफट बता। आपने पूछा राइट आर, मतलब रिलेशन लिखो, मतलब सेट लिखो। किसका सेट? ऑर्डर्ड पेयर्स का। जाहिर सी बात है रिलेशन में आपके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे भैया? क्या बोला आपको? एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। जरा ध्यान देना, तो 2,1 एक एलिमेंट होगा। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नहीं करता। 2,2 एक एलिमेंट होगा। क्या 2 2 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो 2,2 आपके रिलेशन का पार्ट होगा। क्या 2,3 होगा? नहीं होगा। 2,4 होगा? हाँ होगा, कोई 2 4 को डिवाइड करता है। क्या 2,6 होगा? हाँ होगा। क्या 2,8 होगा? हाँ होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रही है आपको ये बात? भाई आप ए क्रॉस बी करोगे, आप ए क्रॉस बी करो, कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3, 1 2 3 4 5 6 6 18 एलिमेंट्स हैं। कितने? 18 एलिमेंट्स आएंगे यहां पे। उन 18 एलिमेंट्स या फिर 18 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को यहां पे लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? ऐसे लिख रहा हूं कि भैया जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड करेगा, जो पहला है वो दूसरे को डिवाइड करेगा, जो पहला है वो दूसरे को डिवाइड करेगा, जो पहला है वो दूसरे को डिवाइड करेगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसी 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 अब 4,1 नहीं लूंगा, 4,2 नहीं लूंगा, 4,3 नहीं लूंगा, 4,4 लूंगा क्योंकि 4 4 को डिवाइड करता है, 4,4 आ जाएगा। क्या 4,6 लूंगा? नहीं, 4 6 को डिवाइड नहीं करता। क्या 4,8 लूंगा? हां, 4 आपका 8 को डिवाइड करता है। वैसे 5,1 आएगा पर नहीं लूंगा, 5,2 आएगा पर नहीं लूंगा, 5,3 आएगा पर नहीं लूंगा, 5,4 आएगा पर नहीं लूंगा, 5,6 5,8 दोनों ही नहीं लूंगा। तो आपके बस ये एलिमेंट्स आ गए। आपके रिलेशन में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। समझ में आया? समझ में आई ये चीज? समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा डोमेन और रेंज। सिंपल। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है रिलेशन का? ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। सिंपल। डोमेन मतलब सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स। सिंपल। जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, बस 2,4 हो गया, 2,4 हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। समझ में आया? यह आपका रेंज हो गया, यह आपका रेंज हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ये सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जो रिलेशन है, जो रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट आपके डोमेन का पार्ट होते हैं। सर 2 2 2 4 बार क्यों नहीं लिखा? एक ही बार लिखोगे चल जाएगा काम, है ना? रेंज क्या होता है?
रिलेशन का सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होता है। और अगर आपसे कोडोमेन पूछा जाता, अगर आपसे कोडोमेन पूछा था, कोडोमेन मतलब पूरा सेकंड सेट, पूरा सेकंड सेट। सेकंड सेट क्या है? सेकंड सेट क्या है? तो ये आपका कोडोमेन होता 1 2 3 4 6 8। कोडोमेन मतलब पूरा सेकंड सेट, कोडोमेन मतलब पूरा सेकंड सेट। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब थोड़ी सी बातें सीखो, अब थोड़ी सी बातें सीखो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जो डोमेन होता है, जो डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जो रेंज में एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो डोमेन होता है वो फर्स्ट सेट का सबसेट होता है, जो रेंज होता है वो सेकंड सेट का सबसेट होता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन आप कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब सुनो मेरी बात थोड़ा ध्यान से, अब सुनो मेरी बात थोड़ा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि जो डोमेन होता है उसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आएंगे हमेशा, जो रेंज होता है उसमें सेकंड सेट के एलिमेंट्स आएंगे हमेशा। पर अगर आप देखो डोमेन में मैंने 5 को इंक्लूड नहीं करा है। क्यों नहीं करा? इसका रीजन बताओ, इसका रीजन आप लोग बताओ। मैंने डोमेन, यहीं से आपको समझ में आएगा डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है मेरी जान। भाई ये आपका फर्स्ट सेट है 2 4 और 5, 2 4 और 5, बट डोमेन में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 लिया हुआ है। 5 को डोमेन में क्यों नहीं गिना? 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 क्योंकि 5 की कोई इमेज ही नहीं है, क्योंकि 5 की कोई इमेज ही नहीं है, क्योंकि 5 की कोई इमेज ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉट इन रिलेशन, यस, समझ रहे हो? 5 की कोई इमेज नहीं है, मतलब आप ऐसा समझा करो दोस्तों, ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है। जो 4 है वो 4 की इमेज है, जो 8 है वो 4 की इमेज है। आप ऐसा सोचो, 5 रखने पर कोई इमेज ही नहीं मिली, 5 रखने पर कोई इमेज ही नहीं मिली। समझ में आएगी बात? तो वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो गई? डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो गई? बताओ जरा। डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन, ऑल, लिखो जरा, नोट करो, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए या फिर ऑफ फर्स्ट सेट, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच हैव अ इमेज इन सेकेंड सेट, विच have a image in second set। समझ में आया? which have a image in second set, या फिर सिंपल भाषा में रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डोमेन आपका ये हो गया। क्लियर है भैया? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन मैंने क्या बताया? कोडोमेन मैंने क्या बताया? होल सेकेंड सेट, होल सेकेंड सेट। सेकेंड सेट आपका पूरा कोडोमेन कहलाता है। सेकेंड सेट आपका पूरा कोडोमेन कहलाता है। रेंज की डेफिनेशन कौन बताएगा भैया? रेंज की डेफिनेशन कौन बताएगा? रेंज मतलब सिंपल भाषा में रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका सेकेंड एलिमेंट, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका सेकेंड एलिमेंट। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। ठीक है, ये किसके एलिमेंट्स होते हैं? सेट बी के। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स, विच आर इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्या बात समझ में आया? रेंज मतलब और रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका सेकेंड एलिमेंट, या फिर ऐसा कह सकते हो सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स, दूसरे सेट के ऐसे एलिमेंट्स, दूसरे सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज है, जो किसी ना किसी की इमेज है। क्या बात समझ में आई? सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज है सेट ए के। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है भैया? राइटिंग थोड़ा संभाल लीजिएगा। चलिए
अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा टॉपिक, इमेज कैसे पता करनी है मैंने बता तो दिया, अरे धीरे धीरे करेंगे तो टेंशन मत ले, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने मुझे, बहुत सारे, कम से कम 12-13 क्वेश्चन कराऊंगा रिलेशन पर, बिल्कुल भी टेंशन मत दो, फिर फंक्शंस पे चलेंगे, है ना। पूरी आरडी शर्मा बुक करवाऊंगा कंप्लीट, टेंशन नहीं लेना। कोई आरडी शर्मा क्यों बोलता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे होते हैं दोस्तों, है ना। आप लोग मुझे इसका आंसर करो अगर तुम दिमाग लगा पाओगे तो। जरा देखिए किसने कितनी मैथ्स पढ़ी है, जरा देखिए किसने कितनी मैथ्स पढ़ी है। लास्ट टॉपिक फिर खत्म कर दूंगा, तुम्हारी शायद फिजिक्स की क्लास भी है ना। चलिए यार, मैंने आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। मतलब रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B में है। अब आप मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये देखो 2PQ बता रही है। PQ कहां से बोल रहा है भैया, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपको पता है, NA इंटू NB, यानी 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। 6 एलिमेंट्स यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स है। अब आपको मैंने सिखाया था सेट्स वाले चैप्टर में, अगर मैं बोलता हूं एक सेट है इसमें 2 3 4, ये 3 एलिमेंट्स है, इसके कितने सबसेट्स होंगे बताओ? टोटल सबसेट्स कितने होंगे ए के, जल्दी बताओ। टोटल सबसेट्स, अगर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? जल्दी बताइए, कितने इसके सबसेट्स बनेंगे? आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, कितने सबसेट्स बनेंगे जल्दी बताओ। 2 की पावर 3, समझ में आया? टोटल 8 सबसेट्स इसके बनेंगे 2 की पावर 3। 2 की उतनी पावर कर दो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर भी रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है इसका। रिलेशन क्या होता है? इसका सबसेट। रिलेशन क्या होता है? इसका सबसेट। इसके कितने सबसेट्स होंगे? भाई ये एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 सबसेट्स होंगे। ये एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स होंगे भैया? कितने सबसेट्स होंगे? टोटल सबसेट्स बताओ जरा। टोटल सबसेट्स क्या होंगे? 2 की पावर 6 सबसेट्स होंगे। 2 की पावर 6 सबसेट्स। और मैंने क्या बताया? रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 6। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा 2 की पावर 6 रिलेशंस बन सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात, है ना? अरे रिलेशन क्या है? सबसेट है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ भैया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, है ना? ठीक है, इजी। तो इसको आप जनरलाइज ऐसे कर सकते हो भैया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर n एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर A क्रॉस B में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, या फिर n नहीं P मान लो, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर P। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। 2 की पावर P, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, प्री इमेज का मतलब नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर देता हूं। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। आज वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे पर समय ही नहीं मिल पाया हम लोगों को, है ना, टेक्निकल ग्लिच की वजह से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से आंसर करो। एक कल लो ना, एक कल लो। क्या जा रहा है तुम्हारा? एक कल लो ना, जरा देखो, ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? आर एक रिलेशन है, राशन नहीं है, रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। आर एक रिलेशन है। जब भी रिलेशन बोले तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए, जब भी रिलेशन में तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए क्या? कि ये एक सेट है
और इसमें जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर से, वो ऑर्डर्ड पेयर से। वो ऑर्डर्ड पेयर कहां से आया? कोई ए एक सेट होगा, कोई बी एक सेट होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया। ये दिमाग में चलना चाहिए ना। सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का। कहने का मतलब जो दोनों सेट हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स के सेट हैं। समझ में आया? जो दोनों सेट हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स के सेट हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। आपको रिलेशन क्या दे रहे हैं? ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस 3b इज इक्वल्स टू 12। ए आपका n को बिलोंग करता है, बी आपका n को बिलोंग करता है। बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा क्या होगा भैया फटाफट। फाइंड आर मतलब रिलेशन बोला है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकाल? आंसर करो जरा, आंसर करो जरा, आंसर करो भैया, फटाफट आंसर करिए। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? दोस्तों वो जो आपके दो सेट्स हैं, समझना, n एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, दूसरा भी नेचुरल नंबर का ही सेट है। n क्रॉस n करोगे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसी n क्रॉस n के कुछ एलिमेंट्स को मैं अपने रिलेशन में इंक्लूड करूंगा। ये डेटा आपके दिमाग में चलना चाहिए। दो सेट्स आपके नेचुरल नंबर्स के हैं, n क्रॉस n करोगे उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एलिमेंट्स के रूप में। रिलेशन में इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को आप इंक्लूड करोगे। रिलेशन में इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को आप इंक्लूड करोगे। कौन से ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड करोगे? जो a प्लस 3b आपको 12 दे, जो a प्लस 3b आपको 12 दे। ये कैसे करेंगे? रख के देखो ना। a1 रखते, चल a1 रखा तो कितना आएगा? 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 12, या फिर इसको आप ऐसा कर लो ना, 3b इज इक्वल टू 12 माइनस ए। देखो इधर 3b इज इक्वल टू 12 माइनस ए, है ना। आपने a रखा 1, आपने a रखा 1, 1 ही होगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर। a1 रखा तो बताओ b कितना आएगा? a1 तो b कितना आएगा? 11/3। a1 तो b 11/3। तो क्या 1 कॉमा 11/3 आपके रिलेशन का पार्ट होगा? हां या ना में आंसर करना बस। क्या 1 कॉमा 11/3 आपके रिलेशन का पार्ट होगा? हां या ना में आंसर करना। अगर आपका आंसर ना है तो रीजन बताना। अगर आपका आंसर ना है तो रीजन बताना। अगर आपका आंसर ना है तो रीजन बताना। क्या 1 कॉमा 11/3 जो ऑर्डर्ड पेयर आया है, क्या वो आपके रिलेशन का पार्ट होगा? क्या वो आपके रिलेशन का पार्ट होगा? क्या वो आपके रिलेशन का पार्ट होगा? नहीं होगा। रीजन क्या है? अरे 1 तो नेचुरल नंबर है, पर जो b है, जो b की b मतलब अरे a कॉमा b है ना, तो a की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर है, b की वैल्यू 11/3 नेचुरल नंबर नहीं है। आपका a और b दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो 1 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा वैसे दिमाग लगाओ, अगर आप 2 रखते हो, 3b बराबर 12 माइनस a, 2 रखते हो तो 10/3 आएगा, वो भी रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। अगर आप 3 रखते हो तो देखो ना, अगर आप 3b बराबर 12 माइनस a, अगर आप a की जगह 3 रखते हैं तो 3b बराबर 9, b बराबर 3। बहुत बढ़िया। तो एक आपका आ गया 3,3, हां या ना? एक आपका आ गया 3,3, हां या ना? बिल्कुल सही। अगर आप देखो a की जगह 4 रखते हो, ठीक है, तो 12 माइनस 4 8, 8/3 नहीं इंक्लूड करूंगा। 5 रखते हो, सुनना, 5 रखते हो तो 12 माइनस 5 7, 7/3 नहीं लूंगा। 6 रखते हो तो 12 माइनस 6, आप समझ गए, 6 रखोगे तो 3b बराबर 6, b बराबर 2, मतलब 6,2 भी आपका रिलेशन का पार्ट होगा। 7 रखते हो तो 5/3, 8 रखते हो 4/3, 3 रखते हो, अगर आप सॉरी 3 नहीं, कितना 7 8 9 रखते हो, अगर आपने a की जगह 9 रखा तो 3b बराबर 3, b की वैल्यू 1। समझ में आया? तो 9,1 को भी आप रिलेशन का पार्ट बना लोगे। समझ में आ रहा है? अच्छा 10 रखूं तो 2/3 नहीं बनेगा रिलेशन का पार्ट। 11 रखूं तो 12 माइनस 11 1, 1/3 भी रिलेशन का पार्ट नहीं। अगर 12 रखूं तो 0/3 0। क्या 0, क्या मैं 12,0 को इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। वैसे 12 से ज्यादा अगर रखो, a को आप 12 से ज्यादा, भाई a मतलब नेचुरल नंबर, 12 से ज्यादा हो सकता है, 13 रखा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में नेचुरल नंबर नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या, आपका जो रिलेशन आएगा वो आपका आ जाएगा 3,3, 6,2। समझ में आ रहा है? 9,1। कितने बबुआस को ये बात समझ में आ रही है कि आपके रिलेशन में बस ये 3 एलिमेंट्स आएंगे?
आपके रिलेशन में बस ये 3 एलिमेंट है। कितने बबुआस को ये बात समझ में आ रही है? और ये जो बायो वाले हैं इनको नहीं आएगी मैथ समझ में। बायो वाले तुम वो प्रोटोजोआई वगैरह पढ़ो, वो तो हमको भी नहीं समझ आता है वैसे। बायो यो 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 बताइए, जो आपका, आप समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूं? एक ही जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी नंबर रख सकता हूं, तो बी आपका आता जाएगा। एक ही वैल्यू अगर आप रख रहे हो, ऐसी वैल्यू जो बी भी आपको नेचुरल नंबर दे रही है, तो आप उसको अपने रिलेशन का पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई बताएगा 12 से ज्यादा क्यों नहीं रखा मैंने? भाई मैंने यहां पे 10 11 12 रखा, मतलब एक ही वैल्यू 12 तक गई तो 12 ली तो 0, तो बी के लिए 0, मतलब ए अगर 12 रखा तो बी 0 आया। बी 0 आया तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा उसको अपने रिलेशन में, क्योंकि बी अपना नेचुरल नंबर होना चाहिए, उन्होंने क्लियर कर दिया है। पर अगर मैं ए 13 रखता हूं तो 12 माइनस 13 -1, तो बी की वैल्यू -1/3। -1/3 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। तो अब 12 से ज्यादा कोई भी बड़ा नंबर रखो दोस्तों, ये नेगेटिव आने वाला है। बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आया? तो रिलेशन आ गया। बता दो जल्दी से डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ? व्हाट विल बी द डोमेन? 3 6 9। पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड प्लेयर का। 3 2 1। इजी 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 इजी। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मैं अगली क्लास में, ठीक है? होमवर्क में देखो यार, डीपीपी आपको शायद नहीं बनेगी, डीपीपी नहीं बनेगी, वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। डीपीपी नहीं बनेगी, वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, है ना? वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। बन जाए तो बहुत अच्छी बात, वैसे जहां तक मुझे पता है नहीं बनेगी, तो वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं कोई डीपीपी नहीं दूंगा, ऐसा कुछ अपन खेल कर लेंगे, ठीक है? तो आज क्लास हो नहीं पाई अच्छे से, पर कोई बात नहीं। चलिए इसी के साथ अब जाओ फिजिक्स की क्लास अटेंड करो। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? इजी लग रहा है अभी तक? इजी लग रहा है? सर व्हाट इज करेक्ट डोमेन इन दिस केस? कौन से केस में बता दिया मैंने। करेक्ट डोमेन क्या होगा? करेक्ट डोमेन होगा 3 6 और 9। 3 6 और 9। सिंपल, तू ये याद रखा कर, पहला सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का। पहला सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का। पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो कोई ना कोई तुझे वैल्यू दे रहे हैं बी की, जो कोई ना कोई तुझे बी की नेचुरल नंबर वैल्यू दे रहे हैं। नेचुरल नंबर क्यों? उन्होंने बोला है कि बी भी आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो पहला सेट है नेचुरल नंबर्स का, इसमें पहले सेट के ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स जो कोई ना कोई आपको इमेज दे रहे हैं, उसको मैं डोमेन में इंक्लूड करता हूं, ठीक है? और बताओ सर, रिपीट कर दीजिए। कौन सी चीज रिपीट कर दूं? ये वाली मेरी जान, सिंपल है। 2 सेट है, नेचुरल नंबर का ये भी है और ये भी नेचुरल नंबर का, मतलब इस सेट में सारे नेचुरल नंबर्स, इस सेट में भी सारे नेचुरल नंबर्स। मतलब जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, तो स्मॉल बी की वैल्यू वो भी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तू अपने रिलेशन में सिर्फ उन ए और बी की वैल्यूज को इंक्लूड करेगा जो एक नेचुरल नंबर आ रही है। कैसे करेंगे? ए की जगह सबसे छोटा 1 रख के देखा तो बी की कुछ वैल्यू आई। अगर तू ए की जगह 1 रखेगा, बी तेरा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो 1 कॉमा वो जो भी नंबर है उसको तू अपने रिलेशन में इंक्लूड नहीं करेगा। वैसे ही तू ए की जगह अगर 2 रखेगा तो बी तेरा 10/3 आएगा, तो ए 2 रखने पर बी 10/3 आया। 10/3 नेचुरल नंबर नहीं होता, उसको तो इंक्लूड नहीं करेगा अपने रिलेशन में। पर जैसे ही तू ए की जगह 3 रखता है तो बी भी तेरा 3 आता है, यानी एक नेचुरल नंबर आता है। तो तू 3,3 को अपने रिलेशन में इंक्लूड करेगा, ठीक है? ऐसे वैल्यूज ए और बी की तुझे इंक्लूड करनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, सिंपल और नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक? वैष्णवी एक बार फिर से देखना यार, फिर से अनीश एक बार। स्कूल के साथ मैनेज कैसे करें प्लीज बताइए। बस आप लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करो यार। कैसे करो अटेंड?
कभी कभी शाम को अटेंड नहीं कर पाओ तो बस ये यार 3 क्लासेस होती है मैथ्स की, मुश्किल से सिर्फ 3 क्लास होती है आपकी मैथ्स की, डेढ़ घंटे की। उसके बाद डीपीपीस बनाना होता है। तो मोटा मोटा मान लो आपको हफ्ते में अगर मैं मैथ्स की एक क्लास 1.5 घंटे की तो 3 घंटे मान के चलता हूं, 3.5 घंटे मान के चलता हूं, तो हफ्ते में आपको मोटा मोटा 3 क्लास है, 10 घंटे मैथ्स को देने हफ्ते में 2 घंटा रिवीजन का मान ले 12 घंटा। तो एक हफ्ते में जिसमें 24x7 तू करेगा, तेरे पास इतने घंटे होते हैं, उसमें 12 घंटे मैथ्स के लिए निकालना मुश्किल है क्या? सोच के देखो, 12 घंटे मैथ्स के लिए निकालना। तो 12 घंटे अगर मैं हफ्ते में डिवाइड करूं, संडे छुट्टी मान ले, मतलब हर दिन तुझे 2-2 घंटे देने। और ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, एकदम अपर लिमिट बोल रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से सोचा करो थोड़ा सा, है ना। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब जाओ फिजिक्स अटेंड करो एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गाने वाने भी गाएंगे, चिल करेंगे। गाना आज गाना था बट अब जाने दो उसको, है ना। मैं भी अपनी नेक्स्ट क्लास देखता हूं, तुम भी अपनी नेक्स्ट क्लास देखो। टेक्निकल इशू के लिए माफ कर दीजिएगा आज, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना मेरी जान। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं बनेंगे वो फिर तुम्हारी गलती होगी, ठीक है। चलो, इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी और। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय। सॉन्ग प्रॉमिस तोड़ दिया यार। पक्का मैं गाऊंगा अगली क्लास में, गद्दारी कर भी नहीं, पक्का गाऊंगा, ठीक है। पक्का गाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। आज के लिए माफ कर दो, ठीक है। यार पता है सॉन्ग गाने में मजा तब आता है जब क्लास एकदम बेहतरीन गई हो। अब आधे घंटे की क्लास छूट गई थी तो क्या ही मजा आया, मेरे को इतना सारा पढ़ाना था। तो जब अच्छा लगे जब गाते हैं गाना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।